सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या है भिड़े? तो मेंटेनेंस का चेक तो हर महीने बराबर लेता, फिर सोसाइटी का ध्यान को नहीं रखता। या पत्थर किसने रखा इधर बीच में? कैसी बात कर रहे हो जेठालाल? अगर कोई पत्थर फेंक के चला गया इसमें सेक्रेटरी क्या कर सकता है भाई? तुम्हें देख के चलना चाहिए था। अरे क्या देख के चलना चाहिए? मान ले कोई अगर ऐसा इंसान आ रहा हो जिसको ठीक से दिखाई ना दे रहा हो, तो वो तो ये पत्थर की ठोकर से मुंह के बल गिर जाएगा ना। मैं भी अभी गिरते गिरते बचा हूँ और तू हंस रहा था। जेठालाल, हम में से किसी ने नहीं देखा कि तुम्हें ठोकर लगी है। ये पोपट ने जो किस्सा सुनाया था उसमें हम लोग हंस रहे थे भाई। चल चल झूठ मत बोल। अरे नहीं जेठालाल, भिड़े बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है, वरना तुम ठोकर खाओ और मैं हंसू। किसी ने नहीं देखा भाई कि तुमने ठोकर खाई है। एक्चुअली पोपटलाल ने किस्सा सुनाया था जिससे हमको सबको हंसी आ गई। बैठो, गलत में भी हो गई भाई। फिर चल अब तो यार सोडा बना बढ़िया ताकि जेठालाल का मूड ठीक हो जाए। चल हाँ अभी बनाता हूँ। क्या बात है जेठा भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ नहीं, वैसे तो सब ठीक है, जरा बापूजी की थोड़ी चिंता हो रही है। क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? वो आजकल उनकी नजर कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है। हाँ, वो तो उम्र के साथ साथ चश्मे के नंबर बढ़ते हैं। नहीं वो तो बराबर है, लेकिन आजकल उनको बिना चश्मे के देखने में कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। जेठा भाई, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। उम्र ज्यादा होने पर कुछ समस्याएं होती है। किसी की नजर कमजोर हो जाती है, किसी को सुनना कम हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि यंग एज में अच्छा खाना पीना, अच्छे से कसरत करनी चाहिए, तभी तो ज्यादा उम्र तक हम फिट रह सकते हैं। सुना जेठालाल, डॉक्टर आदि एकदम करेक्ट बोल रहा है। तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो, एक्सरसाइज किया करो, नहीं तो तुम्हारा भी नजर बहुत जल्दी कमजोर हो जाएगा। अरे आप मुझे क्या बोल रहे हैं यार भाई? आप अपनी आंख में झांक के देखिए, चश्मा आप पहनते हैं, मैं नहीं, वो भी बिलोरी कांच के चश्मे। कौन सा कांच? बिलोरी कांच मतलब वो मैग्नीफाइंग ग्लास में जो कांच यूज होता है ना, उस कांच की बात कर रहा है जेठालाल। क्या मेरा चश्मा मैग्नीफाइंग ग्लास है? हाँ। एक मिनट यार, मेहता साहब प्लीज आप बीच में मत बोलिए। और तुम चुप रहो जेठालाल, एक मिनट। अरे मेहता साहब, कम से कम आप तो मुझे मत डांटिए। अभी घर से बापूजी की डांट खा के ही आ रहा हूँ। क्या हुआ? बापूजी ने क्यों डांटा? अरे कुछ नहीं, वो बातों बातों में बापूजी के सामने मैं अपनी एक पुरानी शरारत के बारे में बोल पड़ा। कौन सी पुरानी शरारत जेठा ब्रा? अरे कुछ नहीं छोड़ी, हो क्या, बचपन में मैं बापूजी को ऐसे बोल के निकलता था घर से कि मेरा एक दोस्त था चिमन, कि मैं चिमन के घर पे पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं और चिमन पढ़ाई करते नहीं थे, ऐसे ही पूरे गांव में घूमते रहते थे। अरे जेठा ब्रा, वो बचपन में तुम ऐसी मस्तियां करते थे? आपकी शक्ल देख के लगता नहीं कि आप बचपन में इतने शरारती रहे होंगे। डॉक्टर आदि, शक्ल से किसी को जज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शक्ल से तो भोले लगते हैं, लेकिन क्रिमिनल होते हैं। ओ यार भाई, जबान संभाल के बात कीजिए। मुझे अपराधी बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? देखो जेठालाल, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? मैं सब समझता हूँ। वैसे पता है, आप शक्ल से सर्कस का रिटायर्ड बंदर जैसा दिखते हैं, लेकिन मैंने बोला कभी आपको? तो तुमने मेरे को बंदर बोला? सॉरी 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 सॉरी, आपको बंदर बोल के मैंने बंदरों का अपमान कर दिया। ओ बंदरों, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैंने आपकी तुलना अय्यर भाई से की। जेठालाल, तुम फालतू बात मत करो। ओ यारो, वो क्या छोटी छोटी बातों में लड़ाई लड़ रहे हो? और लड़ाई माफ करो, बंदर की नाक साफ करो। चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो। हाँ सॉरी बोल दो भाई, ये झगड़ा बहुत बुरी चीज है, कभी नहीं करना चाहिए। सब तुम्हें तो बैठ जाओ।
शांति से बैठो यार, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है भाई। दोस्तों में आपस में बातचीत चल रही है, उसमें क्या इतना गुस्सा कर रहे हो यार। चलो एक दूसरे को सॉरी बोल दो। हाँ? जेठाल बोलो अय्यर को सॉरी बोल दो। सॉरी। देखो बोल दिया सॉरी। हाँ अय्यर तुम भी बोल दो जेठाल को सॉरी। आप मन्ने कुबम। क्या? ये देखो मेहता साहब, ये अय्यर भाई फिर अपनी भाषा में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जेठालाल तुम उल्टा आदमी है, इसलिए हमेशा उल्टा सोचता है। तमिल में मव्वे कुबम मतलब सॉरी होता है। हाँ तो सीधा सीधा सॉरी बोलने में क्या जोर पड़ता है, बोल दो ना सीधा सॉरी। जेठालाल ठीक है ना यार, कुल मिला के सॉरी तो बोल दिया ना, भले तमिल में बोला है। जाने दो जाने दो। चलो दोनों यारों ने एक दूसरे को सॉरी बोल दिया, इस बात पे तो होनी चाहिए पार्टी। हाँ पार्टी हो जाए लेकिन सोडा की। चल अब्दुल सबको सोडा पिला। लाओ भाई लाओ। हाँ हाँ रेडी। लाओ लाओ लाओ। चलो अब ये सोडा ठंडक देगा। हाँ ये लो अय्यर भाई को दो पहले। अरे लो भाई लो, सबको मिलेगा। हश सो गए। सॉरी बापूजी, मैं आपका चश्मा आज घर पे ही भूल गया, लेकिन कल मैं पक्का आपका चश्मा बनवा के लेके आऊंगा। गुड नाइट। अरे तो सो ही गए। क्या हुआ भागा? नट्टू काका, बापूजी पलंग पर से गिर गए और उनको कमर में चोट लग गई। क्या बापूजी की कमर में चोट लग गई? हाँ मैंने अभी ऐसा सपना देखा। ओ अच्छा अच्छा, सपना था ना? सच में तो चोट नहीं लगी ना? सो जा बेटा। बाघा बाघा बाघा, उठ उठ। क्या हुआ? पहले ये बता कि आज कौन सी रात है? शनिवार की रात। शनिवार की रात तो है, लेकिन आज पूनम की रात भी है। नट्टू काका, मैं बावरी जी के अलावा और किसी लड़की को नहीं जानता, चाहे वो पूनम हो, शबनम हो या कोई भी हो। अरे पूनम यानी लड़की नहीं, फुल मून वाली रात, पूनम की रात। याद है एक बार तूने पूनम की रात को सपने में देखा था? क्या देखा था? यही कि मुझे बहुत चोट लग गई, और दूसरे दिन सच में मुझे चोट लग गई थी। उसे चोट लगना नहीं, मार लगना कहते हैं। आप दर्शन करने के बाद किसी और के चप्पल पहन के जा रहे थे, तो लोगों ने आपको चप्पल चोर समझ के बहुत मारा था। हाँ बागा, लोगों ने मुझे मारा था, लेकिन सच में चोट तो लगी थी ना। और एक बार पूनम की रात को तूने सपना देखा था कि दुकान की चाबी गुम हो जाएगी, और सच में दुकान की चाबी गुम हो गई थी। वो सपना बहुत मस्त था नट्टू काका। दूसरे दिन हमें दुकान में से छुट्टी मिल गई थी और मैं पूरा दिन बावरी जी के साथ जू चौपाटी घूमने गया था। हाँ बागा, मतलब पूनम की रात को तू जो सपना देखता है वो सच होता है। और अगर तेरा ये सपना सच हो गया तो बापूजी की कमर में चोट लग जाएगी। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। नट्टू काका, गलत तो हो जाएगा। अरे भागा, तू सोच क्या रहा है? जल्दी सेठ जी को फोन लगा, अपना सपना बता दे ताकि बापूजी का वो ध्यान रख सके।
नटू काका, रात को 2 बजे सेठ जी को फोन करूंगा तो वो गुस्सा करेंगे। अरे मगर बापूजी को कुछ हो गया तो बापूजी का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें उन्हें गिरने से बचाना पड़ेगा ना। बराबर है नटू काका, मैं अभी सेठ जी को फोन करता हूँ। हेलो। हाँ सेठ जी, आप सो रहे हो? नहीं, ठंडे पानी से नहा रहा हूँ। अरे बाप रे सेठ जी, इतनी रात को आप ठंडे ठंडे पानी से मत नहाइए, आपको सर्दी हो जाएगी, और अगर आपको सर्दी हो गई तो आप बीमार पड़ जाओगे, और अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो कल सवेरे दुकान कैसे आओगे? अरे बाघे, मैं कोई नहा नहीं रहा हूँ भाई, मैंने खाली तेरे फालतू सवाल का फालतू जवाब दिया। मैंने क्या फालतू सवाल पूछा? अरे मुक ना भाई, फोन क्यों किया बोल। नहीं नहीं, पहले आप बताइए मैंने क्या फालतू सवाल पूछा? अरे तूने अभी पूछा ना, सो रहे हो क्या? अभी आधी रात को आदमी सो ही रहा होगा ना। ऐसा जरूरी नहीं है सेठ जी, चौकीदार भी आदमी होता है, लेकिन वो पूरी रात जागता है। क्या हुआ? सेठ जी ने फोन कट कर दिया। अरे तू फिर से लगा और स्पीकर पे रख। जी। देख बागा, मुझे तेरी फालतू की बातें नहीं सुननी है, कुछ काम की बात है तो बोल, वरना फोन रख दे चल। सेठ जी, मैंने काम की बात बताने के लिए ही फोन किया है। मैंने अभी बहुत बुरा सपना देखा, बापूजी पलंग पर से गिर गए और उनकी कमर में चोट लगी है। किसके बापूजी? आपके बापूजी। हाँ? किसी और के बापूजी गिर जाएंगे तो मैं आपको फोन क्यों करूंगा? मैंने सपने में देखा कि बापूजी बेचारे पलंग पर से गिर गए और उनकी कमर में चोट लगी। समझ गया तूने ऐसा सपना क्यों देखा। क्यों देखा? कल बावरी के साथ घूमने जाने के लिए, है ना? कैसे? कैसे क्या तूने सोचा होगा? मैं सेठ जी को ऐसे सपने के बारे में बात करूंगा तो सेठ जी को चिंता होगी, इसलिए वो तुरंत सोते हुए बापूजी के बाजू में जाकर बैठ जाएंगे, और सुबह जब तक बापूजी जागेंगे नहीं तब तक बापूजी के पास में ही बैठे रहेंगे। अरे तो पूरी रात जागने की वजह से सेठ जी कल दुकान नहीं आ पाएंगे, और सेठ जी दुकान नहीं आएंगे तो मुझे बावरी जी के साथ बाहर घूमने जाने का मस्त मौका मिल जाएगा, है ना? अरे सेठ जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने सच में अभी अभी ऐसा सपना देखा, मुझे बापूजी की बहुत चिंता हुई, इसलिए मैंने आपको फोन किया। हाँ भाई, तूने सपना ही देखा ना, मैं ऐसे सपने में नहीं मानता भाई, चल सो जा चल। नहीं नहीं सेठ जी, मानिए। कौन? नटवरलाल प्रभाशंकर उंढाई वाला, आपका प्रिय नटू काका। नटू काका? सेठ जी मेरी बात सुनिए, बाघा के सपने को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आज पूनम की रात है। कौन पूनम? अरे पूनम, पूनम, अमास पूनम, फुल मून वाली रात पूनम। तो उसका क्या है? सेठ जी, आज पूनम की रात है, और पूनम की रात को बाघा जो सपना देखता है वो सच होता है। सिर्फ आज की रात संभालना है, फिर चिंता की कोई बात नहीं। अरे नटू काका, मैं सब चीजों में नहीं मानता, अभी सो और सोने दो। मगर सुनिए सेठ जी, रख दिया। नटू काका, ये सेठ जी तो मान ही नहीं रहे हैं, अब बापूजी का क्या होगा? अब हम क्या कर सकते हैं बाघा, हमने सेठ जी को फोन तो किया, मगर सेठ जी कहते हैं कि मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। बाघा, मैं तो चद्दर उड़ के सो जाता हूँ, तू भी सो जा। बराबर है, हमने तो हमारा काम कर दिया, आगे जैसी जिसकी सोच। हे भगवान, बापूजी का ख्याल रखना। बापूजी, वो सपना था, लेकिन ये क्या, बाघा वाला सेम टू सेम सपना मुझे भी आया। कहीं ये सपना सच तो नहीं होने वाला? बापूजी, अरे बापूजी भी ना इतना बड़ा मैदान छोड़ के बाउंड्री लाइन पे सो रहे, उनको जगह के ठीक से सुला देता हूँ। बापूजी, बापूजी,
बापू जी हाँ जेठिया तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? वो आप बाउंड्री लाइन पे सोए थे बापू जी। हैं? नहीं मेरा मतलब है वो पलंग के एकदम किनारे सोए थे इसलिए तू आधी रात को मेरी नींद खराब क्यों? अरे मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो पलंग पर से नीचे गिर जाऊंगा। जा 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 जाके सो जा। बापू जी अरे जा। अरे बाप रे बापू जी को जगाऊंगा तो वो डांटेंगे। रात भर तो ऐसे खड़ा नहीं रह सकता मैं, क्या करूं? चल पलंग के किनारे तकिए बिछा दिए, अभी बापूजी नहीं गिरेंगे। गुड नाइट। अरे वो तो सो ही गए। अरे बापूजी तो तकिए गिरा के फिर से बाउंड्री लाइन पे आ गए। क्या काम करता हूँ, पलंग के बाजू में गद्दा बिछा देता हूँ, गिरे भी तो भी लगे नहीं। अरे बाबूजी नहीं चोर हूँ। अरे बाबू चोर नहीं मैं हूँ। बताता हूँ बाबूजी, पहले नीचे तो उतरिए। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि मैं विक्रम हूँ और आप बेताल है। मेरे कंधे पे चढ़ बैठे हैं आप बाबूजी। अब बता इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? ओ बापूजी वो क्या हुआ? एक मिनट, तू लाइट चालू कर और मेरा चश्मा ले। जी बाबूजी। अरे अरे क्या टूटा? पता नहीं बाबूजी, लाइट चालू करके देखता हूँ, कुछ तो टूटा है। क्या टूटा? बोल क्या टूटा? तो कुछ दिख नहीं रहा है, सब धुंधला नजर आ रहा है। ठीक है मेरा चश्मा दे, मैं ही देखता हूँ क्या टूटा। चश्मा ही टूट गया बापूजी। बाबूजी नीचे चश्मा है आपका। वो तो तोड़ दिया ना तूने। लेकिन नहीं, उसका कांच है ना, वो लग सकता है ना पैर में थोड़ा पीछे। कहा जाता है कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, इसी तरह से वहम का इलाज भी किसी भी डॉक्टर वैद हकीम के पास नहीं है साहब। वहम नहीं करता रहम। एक बार आपके दिमाग में वहम ने घर कर लिया तो समझ लीजिए आपके तो तोड़ गए। जिस तरह से जेठालाल के तोते अभी हुए भाई, भागा के सपने की वजह से उसे वहम हो गया कि चाचा जी गिरने वाले। तब चाचा जी तो नहीं गिरे, लेकिन चाचा जी का चश्मा गिर के टूट गया, और चश्मा गिर के टूटा है जेठालाल की वजह से। अब बड़ी परेशानी आने वाली है। कहते हैं कि जो औलाद होती है वो बुढ़ापे में आपकी लाठी का काम करती है, लेकिन यहाँ तो औलाद ने पिताजी की लाठी ही तोड़ दी। लाठी मतलब भाई वो चश्मा, क्योंकि चश्मे के बिना चाचा जी को लगभग नजर नहीं आता, और वो ही चश्मा अगर टूट जाए तो सोचिए कितनी बड़ी परेशानी होगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या होता है आगे। परेशानी जेठालाल का हाल किस तरह से खराब करती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यहाँ वो जितने परेशान होंगे वहां आप उतना हंसेंगे। क्या होता है इस कहानी में आगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वो तो तोड़ दिया ना तूने। लेकिन नहीं, उसका कांच है ना, वो लग सकता है ना पैर में थोड़ा पीछे। अरे मेरा चश्मा टूटा कैसे? वो बापूजी मैं लाइट चालू करने गया तो आपका चश्मा मेरे पैर के नीचे आ गया। चश्मा तेरे पैर के नीचे आ गया कि तूने चश्मे पे पैर रख दिया? वो भी बबूचा कहीं का, मेरा चश्मा तोड़ दिया। एक
कीमती चश्मा था, उसे भी तोड़ दिया। अब बिना चश्मे के मैं क्या करूंगा? सॉरी सॉरी बापूजी। ये सॉरी वाली आधी रात को तुम यहाँ आया ही क्यों? मैं तो सो गया था बापूजी, वो बाघा का फोन आया मुझे। कहने लगा कि उसको सपना आया कि आप पलंग पे से नीचे गिर गए और आपकी कमर में चोट लग गई। अरे लेकिन वो तो सपना था ना। मैंने उसको वही बोला बापूजी। इतने में नट्टू काका बोलने लगे कि नहीं नहीं सेठ जी, आज पूनम है और मैंने अक्सर देखा है कि बाघा ने पूनम की रात को जो जो सपना देखा है वो हमेशा सच हुआ है। ये नटू भी ना, अरे बाघा कोई अंतर्यामी है कि वो कोई भी सपना देखेगा वो सच हो जाएगा। और तू भी, नटू ने बोला और तूने सच मान लिया। आ गया आधी रात को मेरा चश्मा तोड़ने। नहीं नहीं बापूजी, मैंने उनकी बात को सच नहीं माना। मैंने उनको डांटा और सुला दिया और मैं खुद भी सो गया बापूजी। अरे सो गया था तो फिर क्यों आया? फिर मुझे सेम टू सेम सपना आया कि आप पलंग से गिर गए, आपकी कमर में चोट लग गई। तो मुझे आपकी चिंता हुई, इसलिए मैं देखने चला आया कि आप ठीक तो है। अब चक, तू मुझे देखने आया, उसमें मेरा देखना बंद हो गया। चश्मा तोड़ दिया मेरा। एक तो पहले मैंने तुझे चश्मा मलाने दिया था, वो तो तूने मनवाया नहीं। ऊपर से ये जो एक बचा था उसे भी तोड़ दिया। अब बिना चश्मे के मैं क्या करूंगा? नहीं आप टेंशन मत लीजिए बापूजी, मैं कल के कल आपके दोनों चश्मा बना लूंगा। अरे भाई चश्मा तो बनेगा तब बनेगा ना, तब तक मैं क्या करूंगा? बिना चश्मे के मुझे सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। बापूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं बनूंगा आपकी तीसरी आंख। हैं? हाँ, मैं कल पूरा दिन आपके साथ रहूंगा बापूजी। एक ही दिन की तो बात है। आपको जो भी देखना होगा मैं मेरी आंखों से आपको दिखाऊंगा। ठीक है। अभी मुझे ये बता कितने बज रहे हैं? अभी देख के बताता हूँ बापूजी। 3:30 बजे है। अच्छा ठीक है, जा जाके सो जा और 2.5 घंटे बाद उठ जाना। 2.5 घंटा? 2.5 मतलब वो 2 और आधा, वो वाला 2.5? तो और कौन सा 2.5 होता है? तो इतने क्यों 2.5 है? इतनी क्यों घाई है? मतलब 2.5 घंटे में क्यों उठना है बापूजी? अरे क्यों उठना है क्या चेटिया? रोज की तरह मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है। मॉर्निंग वॉक? हाँ, अब बिना चश्मे के मैं अकेला तो जा नहीं पाऊंगा, तुझे आना पड़ेगा ना मेरे साथ। इसलिए अभी जा और जाके सो जा, 2.5 घंटे बाद उठ जाना। हाँ, मेरी तीसरी आंख। तीसरी आंख? अरे बापूजी मैं आपकी तीसरी आंख तभी बन पाऊंगा ना जब मेरी ये 2 आंखें खुलेगी। बापूजी मैं क्या कहता हूँ, आप मॉर्निंग वॉक कल शाम को नहीं कर सकते? मॉर्निंग वॉक शाम को? हाँ, वो तब तक वो आपका चश्मा भी आ जाएगा ना। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे सुबह ही जाना पड़ेगा। वो मेरा खास दोस्त है ना नाथा, उसका 70वां जन्मदिन है कल, तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा तो उसे बुरा लगेगा। अरे तो कोई बात नहीं बापूजी, मैं उनको फोन करके बोल दूंगा कि आपका चश्मा टूट गया है और बिना चश्मे का आपको इतना अच्छे से दिखता नहीं है, तो वो समझ जाएंगे, चलेगा। अरे नहीं भाई नहीं चेटिया, वो बहुत भावुक है, वो छोटी छोटी बात में बुरा मान जाता है। मुझे जाना पड़ेगा। तू रहने, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं आऊंगा ना बापूजी, मैं आऊंगा साथ में आऊंगा। आप सो जाइए, आइए आप बेफिक्र होकर। यहाँ गद्दा है नीचे, बापूजी संभाल के आराम से सो जाइए। थोड़ा अंदर होके सोइए, वो वांदा नहीं, वैसे नीचे गद्दा है, कोई टेंशन नहीं, गिरे तो भी लगेगा नहीं। जा 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 तू जा। हाँ बापू, ये जरा लैंप। अभी जाके सो जाना। सॉरी, हाँ ये तरफ। गुड नाइट बापू, शुभ रात्रि बापूजी। हाँ शुभ रात्रि। बापूजी ने 6 बजे का बोला था, मैं 6:30 बजे का अलार्म रख देता हूँ, कम से कम 3 घंटे की नींद तो मिले। ये सब बाघा की वजह से हुआ, कल सुबह उसकी खैर नहीं। मुझे अभी भी टेंशन हो रहा है, कहीं ये सपना सच न हो जाए। एक काम करता हूँ, बापूजी के कमरे में ही जाके सो जाता हूँ। बापूजी, बापूजी। हाँ हाँ बाबूजी। 6 बज गए। नहीं बाबूजी, टाइम प्लीज। नहीं 6 नहीं बजे अभी। तो अभी तो 3:45 ही बजे। तू इतनी जल्दी क्यों उठ गया?
मैं तो अभी सोया ही नहीं हूँ बापूजी। क्यों? नहीं, मैं सोने गया तो मुझे विचार आया कि वहाँ मैं सो गया और फिर सुबह मेरी आंख नहीं खुली, तो इसलिए सोचा कि यहीं आके आपके साथ सो जाता हूँ। क्या कम से कम आप तो जाग ही जाएंगे तो आप मुझे जगा देंगे। ठीक, आ जा। नहीं नहीं ठीक है, नीचे गद्दा है ना, मैं नीचे। अरे यहाँ सो जा ना भाई, नीचे क्यों सोना है? सो जा। थैंक यू बापूजी। हाँ सो जा। अपने घर में कुत्ता घुसा है। नहीं कुत्ता नहीं है बापूजी, मेरे फोन में वो अलार्म बज रहा है। तूने अलार्म में कुत्ते के भौंकने की आवाज रखी है? हाँ बापूजी। क्यों? वो कुत्ते से मुझे बहुत डर लगता है ना, तो जब भी मुझे इतना जल्दी जागना होता है तो तभी मैं अलार्म में ये आवाज रख देता हूँ। और पूछा कहीं का, ये कुत्ते के भौंकने की आवाज से मैं भी डर गया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया बापूजी कि कुत्ते से तो आपको मुझसे भी ज्यादा डर लगता है। चल चल अभी उठ जा और जल्दी से मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो जा। 6:30 बजे तक वहाँ पहुँचना है। 6:30 बजे तक पहुँचना है? अरे 6:30 तो यहीं बज गए। अच्छा है बापूजी को बिना चश्मा ठीक से दिखाई नहीं देता, वरना घड़ी देखते ही मेरी लेफ्ट राइट ले लेते। हाँ। बेटे बेटे फिर से सो गया क्या? नहीं मैं जाग रहा हूँ बापूजी। आइए आइए, मैं आपको बाथरूम तक ले चलता हूँ। अरे उतना तो मुझे दिख रहा है, मैं चला जाऊंगा। नहीं बापूजी नहीं, भूल गए कल रात को मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? मैं बनूंगा आपकी तीसरी आंख, आपका हर काम मैं करूंगा। आइए, आपको मैं बाथरूम तक ले जाता हूँ। आइए बापू, संभल के। एक गद्दा खत्म हो रहा है और शतरंजी चालू हो रही है। हाँ भाई। आइए बाबूजी, हाँ इधर इधर इधर। हाँ हाँ, आइए बाबूजी, मुंह खोलिए। अरे क्या कर रहे हैं? ब्रश में कर लूंगा भाई, जा मुझे दे। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ तो आप ब्रश कीजिए और तब तक मैं आपके कपड़े निकाल कर रखता हूँ बाबूजी। हाँ हाँ। आइए आइए बाबू, संभालना, इधर उम्र है बाबूजी। हाँ हाँ। इधर टिपो, यस इधर संभालना। बस आप इधर बैठिए, मैं तैयार होके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ बाबूजी, फटाफट तैयार होके आता हूँ, लेकिन आप यहाँ से हिलना मत बाबूजी, यहीं बैठे रहना। अरे मैं क्यों हिलूंगा जेठिया, हिल के जाऊंगा भी कहाँ? हाँ नहीं मैं आया, फटाफट है बाबूजी, जल्दी आना। हाँ। मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रैक सूट पहनना पड़ेगा। कहाँ रखा है ट्रैक सूट? अरे महीनों से पहना ही नहीं है। यहाँ तो नहीं है। हाँ मिल गया। हाँ देखो तो एकदम नया नक्कोर है। आज इसका उद्घाटन होगा। हाँ मुसीबत है, टाइम भी नहीं देख पा रहा हूँ। जेठिया कहाँ रह गया? अरे चल भाई जेठिया, जल्दी कर, लेट हो रहा है। जेठिया आया बापूजी, आया। तैयार चलो। कैसा लग रहा हूँ? ओह सॉरी, मैं भूल गया, आपको चश्मा के बगैर ठीक से दिखाई नहीं देता। सॉरी। ऐसे क्या पहनना क्या है? ट्रैक सूट। मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं ना, तो ट्रैक सूट। अच्छा बता, टाइम कितना हो रहा है? टाइम 7। 7? मैं आधा घंटा कम, 6:30। अरे 6:30 बजे तक तो वहां पहुंचना था। हाँ तो बाजू में ही है ना बापूजी, 5 मिनट में फटाफट पहुंच जाएंगे। चलिए आइए
आई संभल। अरे हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अंधा नहीं हो गया हूँ, सिर्फ धुंधला दिखाई दे रहा है। हाँ बराबर है, संभल के आइए। सोफा है, कुर्सी है, बीच में से टिपोई है, आगे बढ़ते रहिए। उम्रा है इधर। घर का अंदाजा तो है ना मुझे, तू भी। अरे हाँ सॉरी आइए बाबूजी आइए। एक मिनट दरवाजा बंद कर देता हूँ। हाथ छोड़ भाई। क्या ये चिड़ियों की चहकने की आवाज बहुत आ रही है। अच्छा एक मिनट। चिड़िया चुप हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ, बाबूजी को डिस्टर्ब हो रहा है। क्या कर रहे हैं? आपने बोला ना चिड़ियों का बहुत आवाज आ रहा है, तो उनको शांत कर रहा था। क्या बाबू चल, मैं ये कह रहा था कि सुबह 6:30 बजे चिड़ियों की इतनी चहकने की आवाज नहीं आती। सच बता, कितने बज रहे? बापूजी ये वो शहर की चिड़िया है बापूजी, इनका वो गांव की चिड़ियों जैसा फिक्स टाइम नहीं होता, कभी भी चहकती है। तू कुछ भी बोल, मुझे लगता है हमें बहुत लेट हो गया है। लेट नहीं हुआ है बापूजी, लेकिन हम इसी तरह यहाँ खड़े रह के बातें करते रहेंगे तो लेट जरूर हो जाएंगे। नहीं चल। एक मिनट हाथ दीजिए बापूजी। क्यों? यहाँ आगे सीढ़ी है बापूजी। अरे हाँ तो फिर सीढ़ी है तो फिर हाथ क्यों पकड़ना है भाई? सीढ़ियों पे रेलिंग लगी है ना, उसे पकड़ के नीचे उतर जाऊंगा। पक्का? अरे हाँ भाई। ठीक आई पहली सीढ़ी तक तो एक मिनट हाथ दीजिए जरा। आराम बस अभी चढ़ दे बस हो गया। संभल क्या बापूजी? हाँ भाई। जम रहा है? अरे जम रहा है भाई, शांति रखना। रोज इसी सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ और ऊपर चढ़ता हूँ। नहीं वो रोज का है, आप चश्मा पहन के चढ़ उतर करते हैं ना बापूजी, आज चश्मा नहीं है इसलिए मैं कह रहा। अरे भाई तुझे बोला ना मैंने, बिना चश्मे के मुझे सिर्फ धुंधला दिखता है, अंधा नहीं हो गया हूँ मैं। लगा आपको? लगा बापूजी? नहीं लगा। कमर ठीक है आपकी? अरे हाँ भाई ठीक है। मैंने बोला था मेरा हाथ पकड़ लीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मेरा हाथ पकड़ा तो आप गिरते नहीं ना बापूजी। तेरी वजह से गिरा हूँ मैं। मेरी वजह से? हो नहीं सका, मैं सीधा ही उतर रहा था, तू कब से पीछे से ठोक 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 ठोक। संभल के उतरना बापूजी, चश्मा नहीं पहनना है, जम रहा है ना। अरे बापूजी मेरा उद्देश्य आपको गिराना नहीं है। क्या उद्देश्य? अभी बातें करना बंद कर, चल जल्दी चल, देर हो जाएगी तो नाथिया को बुरा लग जाएगा। नहीं चले आइए यहाँ एक पगत वो तो पता ही आपको बराबर। आराम आइए। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग। पोपट बेटा तू सुबह कहाँ से आ रहा है? अरे कल रात को मुझे वो प्रेस से अर्जेंट फोन आ गया था, कुछ काम था तो पूरी रात भर वहीं था मैं। अभी लौट रहा हूँ प्रेस से। अरे बाप रे, अगर पोपटलाल ने बातों में बापूजी को टाइम बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए बापूजी चलिए। अरे एक मिनट जेठालाल, आज तुम चाचा जी के साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो? हाँ चल। अरे एक मिनट भाई, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तुमसे और तुम भाग रहे हो। अरे टाइम नहीं है भाई, लेट हो रहा है, चिड़ियों ने चहकना शुरू कर दिया है भाई। क्या चिड़ियों ने क्या? बाद में आके बताता हूँ, अभी टाइम नहीं है। चलिए बाबूजी चलिए। अरे एक मिनट भाई, ये चाचा जी आज कुछ अलग क्यों लग रहा है? मैंने धोती उल्टी तो नहीं पहनी ना? नहीं बापूजी, धोती पैरण टोपी सब आपने सीधा पहना है। ये पोपटाल उल्टा है ना, इसलिए उसको सब उल्टा नजर आता है। अरे भाई मैंने कब बोला कि उल्टे लग रहे हैं भाई? मैंने बोला कुछ अलग लग रहा है। अरे कुछ अलग नहीं लग रहा है, सब बराबर है भाई। तेरे चश्मे का नंबर बदल। चल। हाँ चाचा जी ने चश्मे नहीं पहने हैं। क्यों चाचा जी, आज चश्मे क्यों नहीं पहने? अरे भाई कल रात अंधेरे में मेरे चश्मे पे जेठिया का पैर पड़ गया और चश्मा टूट गया। जेठालाल कैसे बैठे हो तुम? एक बूढ़े बुजुर्ग पिताजी के चश्मे तोड़ दिए तुमने? अरे तोड़ा नहीं है बे, सुना नहीं बापूजी ने क्या कहा? गलती से अंधेरे में मेरा पैर उनके चश्मे पे पड़ गया और चश्मा टूट गया, और अभी बिगड़ चश्मे के उनको धुंधला नजर आता है, इसलिए मैं उनका बेटा उनको हाथ पकड़ के मॉर्निंग वॉक पे ले जा रहा हूँ, उनकी तीसरी आंख बन के। ऐसा बेटा हूँ मैं। नहीं अच्छा है, जाइए। अभी अय्यर भाई और बबीता जी भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, अभी मिले थे मुझे। अच्छा कहाँ मिले? ये अब्दुल की दुकान पे। या अभी थोड़ी देर पहले? अभी मतलब ज्यादा आगे नहीं गए होंगे ना? अरे चलना भाई। हाँ चले। हाँ जल्दी जाइए, वैसे भी 7:15 बज गए। धूप निकल आई तो फिर चलने में मजा नहीं आएगा। जेठिया 7:15 बजे? नहीं बापूजी, किसने बोला? अरे वो तो बेवकूफ आदमी खुद भी बोलते रहता है बापूजी। 6:40 ही हुए। चलिए। अरे भाई बेवकूफ किसको बोलता है? 6:40 क्या 7:15 बजे? देखो मेरी घड़ी में 7:15 बजे है तुम्हारी घड़ी में। वो
कल शाम के बजे तेरी घड़ी बंद है भाई, रिपेयर करा। चलिए बापूजी, चलिए 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 बापूजी, चलिए। अरे भाई चालू है जेठालाल, कुछ भी बोलता है। घड़ी खराब है, नहीं ये नहीं वो नहीं। पोपट भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, मूड खराब लग रहा है? अरे जेठालाल कुछ भी बोलता है, तू वो छोड़, ये बता टाइम क्या हुआ? 6:40। तेरी घड़ी में 7:15 क्यों बजे? लगता है मेरी घड़ी बंद हो गई है। अरे तो भाई घड़ी ठीक करो ना, बंद घड़ी क्यों पहनता है? रात भर काम करके और लोग मूड खराब कर देते सुबह सुबह, समझ में नहीं आता है किसी को। तेरी वजह से आज मुझे देर हो गई। अब मेरे सब दोस्त मुझे सुनाएंगे कि देखो देखो, रोज टाइम पे आने वाला चंपक आज देर से आया। पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। हैं? क्या 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 बोला? कौन, मैं? तो और कौन है यहाँ? कुत्ता है क्या आसपास? हाँ है बापूजी, है। कोई आदमी कुत्ता लेके घूमने निकला है। अरे ये लोग कुत्ता लेके घूमने क्यों निकलते हैं? ओ बापूजी, कोई कोई होता है ना अकेले रहते हैं तो क्या कुत्ता पालते हैं, घर जरा भरू भरू लागे। हाँ पाले बराबर है, लेकिन उसे लेकर घूमने क्यों निकलते हैं? वो तो पता नहीं बापूजी, पूछना पड़ेगा। पूछूं? क्या पूछूं? जाता है तो जाने देना। हाँ। गया? नहीं जा रहा है। अभी गया? नहीं नहीं, ये तो आ रहा है। मतलब हमारी ओर ही आ रहा है। क्रॉस मत करो, उधर ही चलो। अरे भाई इधर क्यों आ रहे हैं आप? उधर जाओ ना, बोला ना उधर क्या, उधर ही जाने का था। अरे क्यों, इधर क्यों नहीं? अरे बापू को डर लगता है कुत्ते से भाई। जैसे तू नहीं डरता। हाँ मतलब हम दोनों को डर लगता है कुत्ते से भाई। अरे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बड़ा ही फ्रेंडली है? ब्राउनी सेकंड करो। हमें कुछ नहीं करना। अरे क्या कर रहा भाई? अच्छा ठीक है, चलो चलो वाह मस्त हरियाली है इधर। आ गए हम लोग, पार्क में आ गए बापूजी। हाँ लेकिन मेरा यंग ओल्ड ग्रुप कहाँ है, वो देख जरा। वो हाँ देखिए बापूजी, वो और वहाँ उस तरफ है, आइए। हाँ आइए। मित्रों, जेठालाल की जिंदगी में आ गया है भूचाल, क्योंकि चाचा जी का चश्मा तोड़ के कर दिया है बवाल। अब उन्होंने वादा किया है कि वो बनेंगे चाचा जी की तीसरी आंख, तो अब इस प्रतिष्ठा में वो तैयार है प्राण भी गंवाने को, चाचा जी के हर काम में हाथ बटाने। भाई किसी की मन की आंखों का चश्मा टूट जाए तो हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा भी दे, पर ये तो नजर का चश्मा है, अगर ये टूट गया है तो फिर अब चाचा जी को धुंधला ही दिखेगा। लेकिन जेठालाल तैयार है तीसरी आंख बनने के लिए। अब वो ले जा रहे हैं चाचा जी को पार्क में घुमाने। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि वहाँ पार्क में, गार्डन में बबीता जी भी आती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि बबीता जी को देख के ये जो तीसरी आंख है जेठालाल की कहीं आंखें फड़फड़ाने लग जाए, और इस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि चाचा जी भटक जाए, क्योंकि आप चाचा जी का इतिहास जानते ही हैं कि चाचा जी अक्सर भटक जाते हैं और जेठालाल के लिए मुसीबत आ जाती है। और जेठालाल का इतिहास भी आप जानते हैं कि बबीता जी को देख के वो थोड़ा सा उनकी नजर फड़फड़ाने लगती है। तो देखने वाली बात ये होगी कि पार्क में क्या होता है आगे, जब बबीता जी मिलती है जेठालाल से, क्या होता है, क्या चाचा जी भटकते हैं और जेठालाल का किसी नई मुसीबत में लटकते हैं। ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पार्टी है? हाँ तेरे लिए ही पार्टी अरेंज की है। आ गए बापूजी। चंपक ओ जेठिया भी आया है। भाई आया नहीं है, वो लाया गया है। हैप्पी बर्थडे। चंपक तू क्या मजाक कर रहा है? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ तेरे बाजू में। हाँ? अरे हाँ तू आजा भाई, इधर आजा। सॉरी हाँ भाई, हो मेरा चश्मा टूट गया ना इसलिए। अरे पर तेरा चश्मा कैसे टूट गया? अरे वो बहुत लंबी कहानी है, वो बाद में बताऊंगा। वो चश्मा टूट गया है ना, तो मुझे सब धुंधला धुंधला दिख रहा है, इसलिए जेठिया को साथ में लेकर आया। हैप्पी बर्थडे नाथा काका। आज तो गले मिलते मुझे आज तो। अरे 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 थैंक यू बेटा, थैंक यू। तेरे जैसा बेटा सबको मिले। अरे अरे कैसे आप सब? बढ़िया। अरे चंपक ये तो बता, तेरा चश्मा टूटा कैसे? अरे भाई ये जेठिया ने मेरा चश्मा तोड़ दिया। अरे तोड़ नहीं दिया बापूजी, गलती से टूट गया। ऐसा क्या कर रहे हैं आप? हाँ वही।
अरे चंपक, तेरे चश्मे से एक बात याद आ गई। कल मेरा बाप मेरा दुश्मन सीरियल के एपिसोड में बेटे ने जानबूझकर बाप का चश्मा तोड़ दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, बाप अंधा हो गया और उस बेटे ने बड़ी चालाकी से राशन कार्ड बोलकर प्रॉपर्टी के पेपर पर चंपक लाल की साइन करा ली और उसको घर से निकाल दिया। अरे क्या बोल रहे तिवारी अंकल? हाँ, ये क्या बोल रहा है भाई तू? इसमें चंपक कैसे बीच में आ गया? हाँ, तेरी कहानी और सीरियल की कहानी मिलती जुलती है, इसके लिए मुझसे चंपक का नाम निकल गया। अरे नहीं भाई, मेरा जेठा ऐसा नहीं है। उसने मेरा चश्मा जानबूझ के नहीं तोड़ा है। अरे वो तो बेचारे का पैर गलती से मेरे चश्मे पे पड़ गया। और तुम्हें पता है, आज मेरा जेठा मेरे साथ मेरी तीसरी आंख बनकर आया है। बापू जी। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। हम सब जानते हैं जेठिया कितना संस्कारी है। क्या तू भी? अरे जेठिया, वैसे तू दिल पे मत लेना। हम रिटायर्ड लोग ऐसे ही हंसने के लिए मजाक करते रहते हैं। अरे ऐसी हंसी मजाक करने की तो हम लोगों की आदत है। हाँ। सही बात है। नहीं, हंसना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं भी मौका मिलता ही हंसते रहता हूँ। अच्छा तो जेठिया, मेरे एक सवाल का जवाब दे। हाँ पूछिए। 4 लोग ने मिलकर एक दीवार 2 दिन में बनाई। हाँ, तो 2 लोग वही दीवार कितने दिन में बनाएंगे बता? 4। अरे क्या जेठिया, गलत जवाब है। एक भी दिन में नहीं। कैसे? वो चारों ने मिलकर पहले से ही दीवार बनाई थी। एक और। मेरा जोक कितना अच्छा लगा जेठिया? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत बेकार था। एक और इसलिए सुनाने को कह रहा हूँ कि शायद वो अच्छा निकले। अरे आप सब तो सीरियस हो, मजाक कर रहा हूँ मैं। अरे बहुत अच्छा था काका, आपका जोक बहुत अच्छा था। जेठिया तू भी ना। तो दूसरा सुनाने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पहला जोक सुन के बापूजी हंसे, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना क्या, सुबह से वो चश्मा की वजह से बापूजी बेचारे बहुत परेशान घूम रहे। हाँ, तो और एक सुनना। अरे भाई, अभी ये मस्ती मजाक बहुत हो गया है, सब बाद में करेंगे। पहले ये अपने नातिया का बर्थडे मनाते हैं। नहीं, पहले कसरत कर लेते हैं और बाद में बर्थडे मनाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। बापूजी, तो बबीता जी भी ये पार्क में कसरत करने आए, तो मैं जरा उनको मिल के आऊँ? हाँ, तू जा, वैसे भी मुझे यहाँ टाइम लगेगा। आप लोग जरा बापूजी का ध्यान रखना। अरे तू मेरी चिंता मत कर, तू जा। चलो भाई। हाँ चलो। बबीता जी, लगता है हेडफोन का वॉल्यूम बहुत लाउड है। बबीता जी। ओह, बहुत फास्ट दौड़ रहे। दौड़ के तो पकड़ नहीं पाऊंगा। हाँ, आड़ा उतरता हूँ। बबीता जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी, मैं तो डर गई। अरे मैंने आपको कितनी आवाज दी, आप उधर वो दौड़ रहे थे ना, उधर भी मैंने बहुत आपको आवाज दी, लेकिन मुझे लगता है आपको वो हेडफोन का वॉल्यूम बहुत लाउड होगा, इसलिए आपको सुनाई नहीं दिया। हाँ। बहुत दौड़ रहे हैं आजकल आप यहाँ जॉगिंग? अरे आप ही कहते हैं ना कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। एग्जैक्टली, हम अपने शरीर का जितना ध्यान रखेंगे, हमारा शरीर हमारा उतना ही ध्यान रखेगा। वाह 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 बबीता जी, आप जब ये ऐसी सयानी बातें करते हैं ना, तो ये कहने का मन होता है कि आप सुंदर लेडीज नहीं है। सॉरी, मेरा मतलब है आप सिर्फ सुंदर लेडीज नहीं है, आप जोरदार दिमाग के धनी भी है। थैंक यू। वो कहते हैं ना, ब्यूटी विद ब्रेन। इट्स कॉल्ड ब्यूटी विद ब्रेन। सॉरी, वही। तो सिर्फ आज के दिन ही जॉगिंग कि रोज आने वाले हो आप? नहीं, रोज। कल से तो मैं तो कहता हूँ हम दोनों साथ में ही आएंगे कसरत करने। हम दोनों नहीं, तीनों। तीसरा कौन? अय्यर।
अरे हाँ, वो भी आते हैं ना आपके साथ। हाँ, वो है क्या? आज दिखाई नहीं दे रहे वो। अभी तो मेरे साथ ही जॉगिंग कर रहा था, तो होगा यहीं पे कहीं। गुड मॉर्निंग चाचा जी। कौन? अय्यर? हाँ अय्यर, आपने मेरे को पहचाना नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मेरा चश्मा नहीं है ना, इसलिए। क्या हुआ चश्मे को? अरे वो कल रात को जेठिया का पैर मेरे चश्मे पे पड़ गया तो चश्मा टूट गया। ये जेठालाल सब काम उल्टा ही करता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, वो गलती से उसका पैर पड़ गया। तो अभी क्या है ना, चश्मा टूट गया है ना, तो मुझे सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तो मजबूरन जेठिया को मुझे यहाँ लेकर आना पड़ा। हाँ, मजबूरी में ही आया होगा, वरना जेठालाल इतना सुबह उठ ही नहीं सकता है। वैसे जेठालाल किधर है? वो बबीता बेटी उसे दिखी थी, तो उससे मिलने गए। चाचा जी मैं चलता है। हाँ। ये सुबह के माहौल का जादू ही कुछ अलग होता है ना बबीता जी। ये चिड़ियों का चहचहाना, ताजी ताजी खुशनुमा हवा, सूरज दादा की हल्की हल्की किरणें, ये सब चीजें आपको प्रेरणा देती है कसरत करने की। है? जो लोग सुबह उठ के कसरत नहीं करते हैं ना, उनको पता ही नहीं है बबीता जी कि जिंदगी में वो लोग क्या मिस कर रहे हैं। कुछ गलत कर रहा हूँ बबीता जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट यू नो व्हाट, आई एम सो ग्लैड कि आपको एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस के बारे में इतनी समझ है, यू नो। क्या बबीता तुमने कि जेठालाल को एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस बहुत समझ में आता है? जोक नहीं अय्यर भाई, आपको जान के खुशी होगी, आज से मैं भी बन गया हूँ वो क्या कहते हैं, फिटनेस फकीर। जेठालाल उसको फिटनेस फकीर नहीं बोलते, फिटनेस फ्रीक बोलते हैं। वो जो भी है, मैंने आज से तय किया कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे फिट व्यक्ति बन के दिखाऊंगा। एग्जैक्टली। इनफैक्ट वो मुझे अभी कह रही थी कि वो कल से रोज हमारे साथ एक्सरसाइज करने आने वाले है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जेठालाल कल से रोज एक्सरसाइज करने आओगे? हाँ। तो फिर आज क्या करने आए हो? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं यार भाई? अरे आज एक्सरसाइज करने ही आया हूँ मैं। क्या जेठालाल, अरे कितना झूठ बोल रहे हो? अरे अय्यर, बबीता मैं सच बोल रहा हूँ कि ये जेठालाल झूठ बोल रहा है। ये यहाँ पर एक्सरसाइज करने नहीं आया है। कल रात को इसके हाथ से चाचा जी का चश्मा टूट गया, इसलिए चाचा जी को दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए चाचा जी अपना हेल्प के लिए आज जेठालाल को यहाँ पर लेकर आया है। ओह माय गॉड, चाचा जी का चश्मा टूट गया? हाँ वो तो दूसरा पैर तो होगा ना? दूसरा पैर नहीं, बापूजी के दोनों पैर सलामत है और दोनों पैर से वो मस्त एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो उधर पीछे देखो, मेरी हेल्प का बगैर एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखा ना यार भाई, मेरी हेल्प की उनको कोई जरूरत नहीं है और मैं आज यहाँ एक्सरसाइज करने ही आया हूँ। मेरे को मालूम है तुम एक्सरसाइज करने नहीं आया है, अभी मैं तुमको बराबर से एक्सरसाइज कराएगा। जेठालाल तुम एक्सरसाइज करने आया है ना, तो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है। चलो जॉगिंग करते हैं। चलो चलो चलो। क्या हुआ, थक गया? नहीं नहीं भाई, थका नहीं हूँ मैं। थका नहीं तो फिर रुक क्यों गया? अरे बापूजी का ध्यान क्या तुम्हारा काम नहीं है? मेरा काम है, बीच बीच में थोड़ा बापूजी को भी देखना पड़ता है ना भाई, क्यों बराबर है क्या नहीं। नहीं तुम तो बोल रहा था ना कि चाचा जी को तुम्हारा हेल्प का जरूरत नहीं है।
नहीं है, लेकिन मैं उनका बेटा हूँ ना भाई, उनको ऐसे मझधर में छोड़ तो नहीं सकता। ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना, बराबर है क्या नहीं, बीच बीच में देखना पड़ता है भाई। तो मैं खड़े रह के देख रहा था बापूजी ठीक है क्या नहीं। अरे आप लोग मुझसे आगे कब निकल गए? बबीता, हम लोग आगे नहीं निकले, तुमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, लेकिन जेठालाल यहीं का यहीं है, रुक गया था। अरे इट्स ओके यार, फर्स्ट डे है ना उनका, फर्स्ट डे थोड़ी थकान लगती है, इट्स ओके। नहीं नहीं मैं थका नहीं। अरे बबीता जी क्या बात कर, थका नहीं हूँ, चलो 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 चलो। चलो जेठालाल, पाँच पाँच। अरे क्या हुआ, हवा निकल गया? चंपक, आज के लिए एक्सरसाइज पूरी हो गई। चलो अभी केक कटिंग करते हैं नातालाल का। चल भाई। चलिए अभी हम लोग थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं। हाँ खींचिंग? किसको खींचना है? अरे कैचिंग नहीं जेठालाल, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग। वो क्या होता है? मैं बताती हूँ। चलिए ओके, सो पैरों को ऐसे कीजिए, बॉडी को सिर्फ स्ट्रेच करना है अभी। हाँ ये हो गया, चलिए नीचे टच कीजिए। क्या हुआ जेठालाल? टच करना, टच। ये देखो। ट्राई ट्राई। This side. जेठालाल इधर सपोर्ट लेके नहीं, इधर बिना सपोर्ट के ऐसा करो, इधर बिना सपोर्ट के। ये देखो, बिना सपोर्ट आप ही लंगड़ी कर रहे हैं क्या? बताओ किधर हो रहा है ये आपसे? देखो। करो करो करो। दूसरा पैर, दूसरा अच्छा पैर। ये हो गया। ओके तुम्हारा नहीं हुआ, तुमको करना पड़ेगा। हो गया भाई, बोला जो सिखा रहे उन्होंने बोला हो गया। अय्यर तुम भी अपना स्ट्रेचिंग करो। ओके ओके। परफेक्ट परफेक्ट। हो गया हो गया हो गया। ओके ओके। बबीता बबीता, अभी आज के दिन इतना ही करते हैं, जेठालाल थक गया है। नहीं नहीं मैं थका नहीं हूँ, आप करो, मजा आ रहा है। जेठा जी इट्स ओके, आज पहला दिन है ना, तो ज्यादा बॉडी को स्ट्रेस नहीं देते। ठीक है बबीता जी, जैसा आप कहे। चलो फिर बबीता, हम लोग निकलते हैं। हाँ हाँ जेठा जी, चलिए फिर हम लोग भी साथ में चलते हैं। नहीं आप लोग निकलिए, मुझे लगता है बापूजी को थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं उनको लेके आता हूँ फिर। ओके ओके नो प्रॉब्लम। चलो देन, सी यू। थैंक यू बबीता जी। तो जेठालाल कल मॉर्निंग में फिर मिलते हैं। हैं? अरे कल कल मिलते हैं, कल आओगे ना? हाँ 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 मिलेंगे ना, जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं? व्हाई नॉट। चलो चलो। ओके बाय, सी यू। ओके। चल बेटा बैठने दे जरा, उतर। अरे अंकल मुझे भी बैठना है। अरे कब से झूल रहा है, बैठने देना। अरे चल ने भाई अभी। क्या अंकल, याद रखना। चल चल। अरे घर की चाबी कहाँ है? ओह लगता है जॉगिंग करते करते गिर गई कहीं। ये भगवान। अच्छा इधर ही रुकने हैं? चलो चलो चलते हैं यार, टाइम हो गया, घर चलते हैं। अरे क्या चलो चलो तिवारी, जेठिया कहाँ है अब तक? इतनी क्या जल्दी है? तेरी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही है क्या?
हाँ मूलचंद तुम भी। थोड़ी देर रुकते हैं, जेठी आ जाएगा फिर निकलते हैं। हाँ हाँ हम रुकते हैं। अरे क्या रुकते हैं भाई, तुम सब लोग भूल गए हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का नियम क्या है कि हमारी वजह से किसी को भी कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बराबर? तो फिर अभी मेरी वजह से तुम सब लोग तकलीफ क्यों ले रहे हो? अरे तुम सब लोग जाओ, अरे जेठिया पार्क में ही तो है? मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम सब लोग जाओ, जाओ घर जाओ। अरे कैसी बात करते हो चंपक, हम लोग रुकते हैं ना। अरे मैंने बोला ना भाई तुम सब लोग जाओ। अरे तुम सबको क्या लगता है जेठिया क्या मुझे बिना लिए चला जाएगा? अरे जाओ भाई जाओ, मैं यहाँ रुका हूँ, जाओ। ठीक है चंपक, तू कह रहा है ना तो हम जा रहे हैं। हाँ पर तू यहीं पर रुकना। हाँ तूने चश्मा नहीं पहना है, कहीं गिर गया तो लग जाएगा। ए भाई अच्छा देख, मैं यहाँ से हिलूंगा भी, बस ठीक है? जाओ 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 जाओ। चलो 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 ठीक है, चलो चलो। चाचा जी हटिए, झाड़ू लगाना है। हटिए चाचा जी। चाबी कहाँ है? अरे कहाँ गिर गई चाबी? मिल जा भाई मिल जा। तो बापूजी मेरी लेफ्ट राइट ले लेंगे। मिल गई चाबी, हाँ मिल गई। थैंक यू भगवान, थैंक यू। अरे बापूजी कहाँ गए? ये जेठिया कहाँ रह गया? दो नावों की सवारी करने वाला सवार अक्सर डूबता ही है, क्योंकि भाई नाव तो अपनी दिशा खुद तय करती है, एक इधर दूसरी उधर, और सवार परेशानी के सागर में डूब जाता है। यही जेठालाल के साथ हुआ। भाई जब आप दो दो इच्छाएं रखेंगे तो परेशानी तो आएगी ही। वो चाचा जी का ध्यान भी रख रहा था और बबीता जी से मिलने की इच्छा भी पूरी कर रहा था, तो अब इच्छाएं थी डबल, हो गई ट्रबल और खो गए चाचा जी। लेकिन चाचा जी खोए हैं उसमें गलती जेठालाल से ज्यादा परिस्थिति की है, क्योंकि जेठालाल चाबी खो चुका था, अब चाबी देख रहा था, इस बीच चाचा जी खो गए, तो क्या करे जेठालाल? लेकिन भाई चाचा जी का खोना तो बनता है क्योंकि उन्हें धुंधला नजर आ रहा है। लेकिन जेठालाल ने तो कसम खाई थी ना तीसरी आंख बनने की। अब क्या होगा? अब बवाल जरूर होगा। अब जेठालाल के गले में मुसीबत की रस्सी है फंसी, अब आपको आएगी हंसी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जेठालाल चाचा जी को ढूंढ पाएगा, वो चाचा जी जो इन दिनों गुम होने वाले चाचा जी के नाम से मशहूर हो गए हैं, या फिर कोई और नया बवाल होगा? जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.